नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे उस बुक के बारे में जिसका नाम है समय बर्बाद करना कैसे बंद करें या हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। तो चलिए सुनते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोचा होगा। अगर आज कोई आपसे कहे कि आप जो पैसा आज आपके पास है वह आप कल फिर से कमा सकते हैं, तो शायद आपको ज्यादा चिंता नहीं होगी। लेकिन अगर आज आपके पास मौजूद 24 घंटे समाप्त हो जाएं, तो क्या आप उन्हें कभी वापस ला पाएंगे? नहीं। यही सच्चाई है। इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत पैसा नहीं है, गाड़ियां नहीं हैं, सोना या चांदी नहीं है। इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है समय। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इंसान इसी सबसे कीमती चीज को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। कभी घंटों मोबाइल चलाते हुए, कभी किसी जरूरी काम को टालते हुए, कभी बिना किसी वजह के आलस में पड़े रहते हुए, हम हर दिन अपनी जिंदगी का एक कीमती हिस्सा खो देते हैं। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम खुद से कहते हैं, अभी बहुत समय है, कोई बात नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। अगर आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका करियर, आपकी इनकम और आपके रिश्ते, सब कुछ बेहतर हो सकता है। इसी ऑडियो बुक में हम जानेंगे कि समय बर्बाद करना कैसे बंद किया जाए और समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाया जाए। चैप्टर 1, समय का असली मूल्य। समय शब्द छोटा है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। न एक कम न एक ज्यादा। अंतर सिर्फ इतना है कि कोई इन 24 घंटों से अपनी जिंदगी बना लेता है और कोई इन्हें बिना सोचे समझे गवा देता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा हो और वह उसे रोज बर्बाद करे, तो हमें यह मूर्खता लगती है। लेकिन जब वही व्यक्ति समय बर्बाद करता है, तो हमें यह सामान्य लगता है। लोग काम टालते हैं, कहते हैं बाद में करेंगे। कुछ मिनट के मनोरंजन के लिए घंटों सोशल मीडिया पर बिता देते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने विकास में लगाएं, तो एक साल में वह 365 घंटे बन जाता है। इतना समय आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। समय केवल घंटों में नहीं, बल्कि अवसरों, विकास और सफलता में मापा जाता है। चैप्टर 2, छिपे हुए समय चोर। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल आलसी लोग समय बर्बाद करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि समय चुराने वाली आदतें हर इंसान में होती हैं। सबसे आम समय चोर है सोशल मीडिया। हम सोचते हैं कि केवल कुछ मिनट देखेंगे, लेकिन समय कब निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। दूसरा समय चोर है जरूरत से ज्यादा सोचना। छोटी छोटी बातों पर बार बार सोचना मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देता है। तीसरा समय चोर है टालमटोल। जो काम कठिन लगता है, हम उसी से बचते हैं। चौथा समय चोर है अनावश्यक मल्टीटास्किंग। दिमाग एक समय में एक ही काम अच्छे से कर सकता है। पांचवा समय चोर है बिना योजना के दिन बिताना। इन आदतों को पहचानना बदलाव की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 3, टालमटोल से बाहर निकलना। टालमटोल आलस नहीं है। यह डर, असुरक्षा और परफेक्शनिज्म का परिणाम है। हम सोचते हैं कि सही समय आएगा, तब शुरू करेंगे। लेकिन सही समय कभी नहीं आता। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, तो उसे तुरंत कर दीजिए। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांटिए। पूर्णता का इंतजार मत कीजिए। आज इम्परफेक्ट एक्शन लीजिए, कल सुधार हो जाएगा। हर सुबह दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय कीजिए। यही आदत टालमटोल को धीरे धीरे खत्म कर देती है।
चैप्टर 4 प्राथमिकताओं की शक्ति। 80/20 नियम कहता है कि 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं। आपका काम यह पहचानना है कि वह 20% काम कौन सा है जो आपकी जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है। हर काम जरूरी लग सकता है, लेकिन हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता। सही प्राथमिकताएं तय करने से समय, ऊर्जा और ध्यान तीनों बचते हैं। चैप्टर 5 फोकस और गहन कार्य। उत्पादकता केवल मेहनत से नहीं आती, बल्कि एकाग्र मेहनत से आती है। जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक ही काम पर पूरा ध्यान देते हैं, तभी असली प्रगति होती है। फोन और नोटिफिकेशंस से दूरी बनाइए। एक समय में एक ही काम कीजिए। यही डीप वर्क है और यही तेज सफलता का रास्ता है। चैप्टर 6 दिनचर्या और समय प्रबंधन। सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं, डिसिप्लिन पर चलते हैं। एक तय दिनचर्या आपके दिमाग को स्थिर और फोकस्ड रखती है। समय को हिस्सों में बांटकर काम करने से टालमटोल कम होती है और परिणाम बेहतर आते हैं। चैप्टर 7 अनुशासन और निरंतरता। प्रेरणा आती और जाती रहती है, लेकिन अनुशासन टिकाऊ परिणाम देता है। छोटी छोटी आदतें जब रोज दोहराई जाती हैं, तो बड़ा बदलाव लाती हैं। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना ही असली सफलता है। चैप्टर 8 ना कहने की कला। हर चीज के लिए हाँ कहना, अपने लक्ष्यों के लिए ना कहना है। अपने समय और ऊर्जा की कद्र करना सीखिए। जरूरत पड़ने पर विनम्रता से ना कहना आत्मसम्मान है। चैप्टर 9 उद्देश्य और समापन। जब तक आपका उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, तब तक समय सही दिशा में नहीं लगेगा। आज का छोटा फैसला कल की बड़ी जिंदगी बनाता है। जो इंसान समय की कद्र करना सीख जाता है, वही अपनी जिंदगी की दिशा बदल लेता है।